बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर परीक्षा। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि एक अच्छे राजा में कौन कौन से गुण होते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और सभी को सम्मान के भाव से देखने की सीख प्रदान करना। और नैतिक मूल्य है कि मानवता, शांति आदि बनाए रखना और समझदारी से काम लेना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जो है वो हिंदी के महान कहानीकार थे और उनकी कहानियों में समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता था। तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति को सही अर्थों में गुणवान और चरित्रवान होना चाहिए। उसके मन में गरीबी के प्रति सच्ची हमदर्दी होनी चाहिए और जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होते हैं उसे सत्ता के शीर्ष पर बैठने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, जब यहाँ पर एक कहानी बताई है, आइए उसको पढ़ना शुरू करते हैं। कि रियासत देवगढ़ के एक दीवान थे सरदार सुजान सिंह। अब वो बूढ़े हो गए थे तो उन्हें भगवान की याद आई और उन्होंने महाराज से जाकर विनती की कि भगवान, मेरा अब अवस्था ढल ढल चुकी है, अब राजकाज संभालने की मेरी शक्ति नहीं रही, कहीं कोई भूल चूक हो जाए इस बुढ़ापे में, बेकार मेरी सारी जिंदगी की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो राजा साहब अपने अनुभवशील और वो जो नीति कुशल दीवान थे उनको बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने उनको बहुत समझाया, लेकिन दीवान साहब ने उनकी बात नहीं मानी और तो हार कर राजा को उनकी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। पर उन्होंने शर्त लगा दी कि जो रियासत के लिए जो नया दीवान होगा वो आप ही ढूंढ कर लाओगे। तो दूसरे दिन देश के सारे समाचार पत्रों में एक ऐड निकल गया कि भाई देवगढ़ रियासत के लिए एक दीवान की आवश्यकता है, जो खुद को इस पद के लिए योग्य समझे वो यहाँ पर दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। इस तरह का एक विज्ञापन निकाला गया। तो उन्होंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन हस्तपुष्ट होना बहुत जरूरी है। और एक महीने तक उम्मीदवारों के यहाँ पर जितने भी हैं सबके रहन सहन की व्यवस्था की जाएगी, उनके आचार विचार की यहाँ पर देखभाल की जाएगी। विद्या का कम लेकिन कर्तव्य का अधिक अधिक महत्व दिया जाएगा। तो जो इस परीक्षा में पार उतरेंगे उन्हें ही इस उच्च पद पर सुशोभित किया जाएगा। तो इस विज्ञापन से क्या हुआ, पूरे शहर में हलचल मच गई कि केवल नसीब का ही खेल है। बहुत सारे व्यक्ति अपना भाग परखने के लिए आए। नए नए रंग बिरंगे लोग दिखने लगे देवगढ़ में। कोई पंजाब से आता, कोई मद्रास से, कोई फैशन का, नए फैशन का पसंद करने वाला, कोई पुराने फैशन का, कोई अपने बेचारे सनद के नाम को रोया करते थे लेकिन यहाँ उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोग वहां पर देवगढ़ में आ गए। अब सरदार सुजान सिंह ने उन सबका आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध किया था। उन्हें अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के वो दिन गिन रहे थे कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को एक बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा था। मतलब कोई तो क्या करता था, जो 9 बजे तक सोया करते थे वो आजकल सुबह सुबह बगीचे में घूमने देखते थे, सूरज की पहली किरण के लिए घूमते रहते थे। जिन्हें हुक्का पीने की आदत थी वो किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। इस तरह घरों की जिन्हें जिनसे उनके घर पर नौकरियों नौकरों की नाक में दम था, आजकल वो आप और जनाब के बगैर किसी से बात नहीं करते थे। इस तरह से सब अपने व्यवहार को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे थे। तो जिससे बात करो वही नम्रता और सदाचार का देवता बना घूम रहा था। तो शर्मा जी बहुत रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगे हुए थे। लोग समझते थे कि एक ही महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं काम सिद्ध हो गया तो फिर उसके बाद कौन पूछ रहा है। लेकिन मनुष्य का ये जो जौहरी थे दीवान साहब, ये सब कुछ देख रहे थे बैठे हुए कि इन बगलों के बीच में हंस कहाँ छुपा हुआ है। तो एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेलें। इससे क्या हुआ, हॉकी के जो मंजे हुए खिलाड़ी थे उन्होंने ये पेश किया था। तो ये भी एक कलाई होती है खेलना, तो इसे क्यों छुपा कर रखे। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ हाथ की सफाई काम कर जाए, क्या पता। अब तय हो गया, फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। तो सब यहाँ पर खेल खेलने लगे। अब देवगढ़ रियासत में ये खेल बिल्कुल ही अलग बात थी। पढ़े लिखे भले मानस क्या शतरंज और ताश जैसे खेल खेलते थे। अब दौड़ धूप के खेल तो बच्चों के खेल समझे जाते थे। लेकिन अब ये खेल बहुत उत्साह से शुरू था। लोग तेज भाग भाग कर अपने को इस गेम में जीत विनर घोषित करने की तलाश में थे। तो शाम तक धूमधाम मची रही, लोग पसीने से तर हो गए और फिर खून की गर्मी आंखों और चेहरे से उनके झलक रही थी। हाफते हाफते वो थक गए थे, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया था। अब अंधेरा हो गया था। इस मैदान से हटकर क्या था, एक नाला था और उस पर कोई भी पुल नहीं था और वहां से नाले से चलकर आना पड़ता था जो भी वहां पर पथिक होते थे।
अब खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी सांस ही ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। और लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ज्यादा थी कि उसकी गाड़ी ऊपर ही नहीं चढ़ पाती थी। अब कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बहुत ज्यादा था और बैल कमजोर। अब गाड़ी ऊपर को नहीं चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर फिसल के नीचे आ जाती। अब किसान बार बार जोर लगाता, बार बार बैलों को मारता, लेकिन कोई गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ती। अब बेचारा इधर उधर निराश होकर देखता, लेकिन कोई भी उसे नजर नहीं आ रहा था। अब गाड़ी को अकेले छोड़कर भी कहीं नहीं जा सका था। बेचारा बहुत ही मुसीबत में फंस गया था। इसी बीच वहां से सारे खिलाड़ी हाथों में स्टिक लिए हुए घूमते फिरते इधर से निकले। अब किसी ने भी उससे उसको किसी से भी मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। अब खिलाड़ियों ने भी उनको देखा था, लेकिन आंखें बंद सी कर ली उसकी तरफ। उनमें स्वार्थ था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी, साहस भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट भी लग गई थी। लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे चलकर आता है और अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ती है और वो ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें समझ आ गई। अब स्टिक एक किनारे रख दी, वो कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। अब किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, तो बोला कि मैं आपसे कैसे कहूँ। तो युवक ने कहा, मुझे लगता है आप यहाँ पर बहुत देर से फंसे हुए हो, तो अच्छा तुम गाड़ी पर बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, तभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। अब किसान बैठा और युवक ने पहियों पर जोर लगाया। कीचड़ बहुत ज्यादा थी और घुटनों तक वो उसके पैर जो थे खिलाड़ी के जमीन में गड़ गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। अब किसानों ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंधी और वो गाड़ी नाले के ऊपर थी। अब किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने मुझे आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। अब वो युवक ने हंसकर उत्तर दिया कि अब मुझे कुछ इनाम देते हो। तो किसान ने बहुत ही गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो ये दीवानी जो रही वो आपको ही मिलेगी। तब युवक ने किसान को बहुत ध्यान से देखा तो उसके मन में शक हुआ कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। अब उसने तेज दृष्टि से देखा तो उसके शायद उसके दिल के संदेह को वो भाप गया था। तब उस मुस्कुराकर बोला कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अब पूरा महीना हो गया, अब चुनाव का दिन आ गया, तो उम्मीदवार जो थे वो सब सुबह से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बेचैन थे। अब दिन काटना पहाड़ हो गया था उनके लिए। अब हर एक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे कि सोचते थे, नहीं मालूम आज किसके भाग जगेंगे, किस पर लक्ष्मी की कृपा होगी। अब शाम होते होते राजा साहब का दरबार सजा। शहर के रईस, कर्मचारी, दरबारी, दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब वहां पर दरबार में आकर। अब सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आपको जो कष्ट दिया उसके लिए मुझे माफ करो। अब हमें उस पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्मबल हो, उसका मन उदार हो, आत्मबल हो। तो ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। तो मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। अब रियासत के सब कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। अब उम्मीदवार दल की आंखें भी उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। फिर सरदार साहब ने फिर फरमाया कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होकर भी किसी एक गरीब किसान की भरी गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके मन में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है और उसके चित्त को वो स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, लेकिन दया और धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हमें कभी दया और अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। मुसीबत के समय दूसरों की सहायता करनी चाहिए। थैंक यू।